मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संवाद दरअसल शिक्षा योजना के लाभार्थियों से विशेष चर्चा करते हुए नजर आए और इसी के साथ तमाम बातें साझा करते हुए नजर आए। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के श्रमिकों को वितरित शिक्षा योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए नजर आए। श्रमिकों का हर चीज के निर्माण में अहम योगदान रहा है, सीएम ने ये बातें कही। साथ ही हरियाणा के विकास में श्रमिक कार्य भी कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। सीएम ने कहा श्रमिक के बिना विकास संभव नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करीब 10 श्रमिकों को सम्मानित किया, इसका भी यहां पर जिक्र किया गया। हरियाणा के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 10 श्रमिकों को सम्मानित किया, उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भी इसका जिक्र किया और सीएम ने खुद कहा कि कभी भी आप खुद को कमजोर ना समझें। हरियाणा के विकास की गति जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा में विकास की जो गति है वो तेज है। बच्चों के लिए और भी योजनाएं बनाएंगे हम। आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं। हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर, इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं। दूसरे राज्यों से यदि हम आगे हैं तो इसमें भी श्रमिकों का जो है बहुत योगदान है। आपके बल पर हरियाणा सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला ये प्रदेश बना है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अर्थात हम भी उसी सिद्धांत पर एक प्रकार से काम करते हैं। श्रमेव जयते में विश्वास रखते हुए श्रमिकों के प्रति हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि श्रमिकों का जो जीवन है वो सरल कैसे हो, उनके जीवन, उनके परिवार की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हों, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अपने यहाँ 2 प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं। 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दूभर होता है क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते। अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब भी इस प्रकार के श्रमिकों की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन, इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके मकान की चिंता, उनके अन्य साधनों की चिंता, ये हम करते हैं। विशेष तौर पर श्रमिकों के बच्चे, वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्ति